हरिओम। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है? दौड़ है पर मंजिल नहीं, साधन है पर संतोष नहीं। आज भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे 4 श्लोकों के माध्यम से संदेश दे रहे हैं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा देते हैं। बात शुरू करते हैं अध्याय 2 के श्लोक 41 से 44 तक। श्लोक 41 के माध्यम से प्रभु संदेश देते हैं। वो एड्रेस करते हैं अर्जुन को, कहते हैं, हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि एक लक्ष्य में स्थिर है वही वास्तव में बुद्धिमान है, और जिसकी इच्छाएं अनेक हैं उनकी बुद्धि अनंत दिशा में भटकती रहती है, और ऐसा उनमें बहुत सारी कामनाओं के कारण होता है। आज देखें तो हमारा मन भी भटक ही रहा है। कभी धन चाहिए, कभी नाम चाहिए, कभी रिश्ते, कभी सुख। पर प्रभु पूछते, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? एक समय में एक लक्ष्य, एक दिशा में ईमानदार प्रयास, यही शांति का पहला कदम है। श्लोक 42 और 43 के माध्यम से प्रभु बताते हैं कि हम और आप कैसे कर्म कांड के माध्यम से उलझे रहते हैं सुख भोग की इच्छा में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग वेदों के नाम पर केवल भोग, स्वर्ग और फल की बातें करते हैं। ये कर लो तो सुख मिलेगा, पर भगवान कहते हैं ये बातें आत्मा को नहीं, इच्छाओं को बढ़ाती है। हम जितना भोग विलासों की तरफ भागेंगे ये उतना बढ़ते जाएंगे। आज हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर भी कई लोग दिखावा करते हैं। मंदिर जाते हैं, शरीर तो जाता है पर मन नहीं जाता। पूजन करते हैं पर अहंकार नहीं छोड़ते। धर्म का अर्थ केवल विधि विधान नहीं है। धर्म का अर्थ है उसे लागू करना, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना, भीतर का परिवर्तन। प्रभु आगे श्लोक 44 के माध्यम से कहते हैं, जो भोग और ऐश्वर्य में डूबे रहते हैं उनकी बुद्धि परम सत्य में स्थित नहीं हो पाती। वे परमात्मा में निश्चय नहीं कर पाते। और वो सोचते हैं बस ये मिल जाए फिर शांति मिलेगी, लेकिन हर इच्छा के बाद एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। सुख और शांति की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती जब तक विवेक जागृत ना हो। हम ये नहीं कहते कि सुविधाएं ना रखें, पर उनसे बंधे ना रहें। उपयोग करें पर उनमें आसक्त ना हो। भगवान श्री कृष्ण आज भी हमसे कह रहे हैं, कर्म करो पर कर्म में उलझो मत। साधनों का उपयोग करो पर भोग में खो मत जाओ, और जीवन जियो पर आत्मा को मत भूलो, परमात्मा को मत भूलो। यही है गीता का अमृत।
और यही है जीवन की सच्ची दिशा। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो इसे केवल सुनिए नहीं, जीवन में उतारिए। हरि ओम।